बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम 11वीं क्लास का एक बहुत ही अहम सबक यूनिट 6 पढ़ने वाले हैं, जिसमें बहुत ही हमारी ज़िंदगी का एक अहम पहलू इसको डिस्कस किया गया है। और ये चीज़ें बच्चों को ये नए नए जो है ना कंसेप्ट वो शामिल किए गए हैं नई किताब में, ताकि बच्चे मुस्तकबिल में अच्छे अच्छे जो रास्ते हैं जो उनको कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं उनको अपनाएं। तो इसमें ये जो जस्ट सबक नहीं है कि जस्ट आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ ट्रांसलेशन ही पढ़नी है। इसमें जो बातें हैं उनको आप ज़रा ध्यान से क्या कहते हैं उनके ऊपर तवज्जो दें और अमली ज़िंदगी में अपनाने की उनको कोशिश करें। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द वे फॉरवर्ड। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कारोबार अपनाना, कारोबारी सरगर्मी। इज़ है द वे फॉरवर्ड, तरक्की का रास्ता। इज़ है द वे, रास्ता, फॉरवर्ड, आगे को। मतलब ये है कि अगर आप कारोबारी ज़िंदगी को अपनाते हैं, आप ज़िंदगी में बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, तो फिर आप ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लेक्चर भी आपको मिलेंगे, क्या कहते हैं, और बहुत कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ज़िंदगी में जो लोग तरक्की करते हैं, माशरे में जो ऊपर होते हैं, वो वही लोग होते हैं जो ख़तरात मोल लेते हैं और फिर वो फ़ायदे समेटते हैं। तो ये देखें सबक के अंदर ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं ना इसमें। तो इसमें रीडिंग पढ़ने से पहले क्या है, बिफोर यू रीड द टेक्स्ट क्रिएट अ माइंड मैप अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। स्टार्ट विद द वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप इन द सेंटर एंड ऐड एनी आइडियाज़, वर्ड्स और कंसेप्ट्स दैट यू एसोसिएट विद इट। कहते हैं बिफोर, पहले से कि यू रीड द टेक्स्ट, आप मतन पढ़ो, क्रिएट अ माइंड मैप, एक ज़हनी नक्शा बना लो अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, इस हवाले से। स्टार्ट विद द वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके लफ्ज़ के साथ आगाज़ करो। इन द सेंटर, जो सेंटर में हो। एंड ऐड एनी आइडियाज़, और इजाफ़ा करें कोई भी आइडियाज़ जो हैं, तसव्वुरात हैं, वर्ड्स, अल्फाज और कंसेप्ट या तसव्वुरात। यू एसोसिएट विद इट, जो इससे आपके साथ जोड़ते हो। यानी एंटरप्रेन्योरशिप, आप ज़हन में एक तस्वीर बनाएं कि ये क्या चीज़ है और फिर उसके हवाले से क्या क्या काम हैं जो उससे मुताल्लिक़ हैं या जिनको अपनाने से आप एंटरप्रेन्योरशिप आप जो है ना कर सकते हो। यूज़ योर माइंड मैप टू राइट अ फ्यू सेंटेंसेस, इस्तेमाल करें अपने ज़हनी नक्शा लिखने के लिए चंद जुमले। प्रेडिक्टिंग व्हाट द टेक्स्ट माइट डिस्कस, प्रेडिक्ट मतलब पेशीन गोई करना, पहले बताते हुए व्हाट द टेक्स्ट माइट डिस्कस, ये मतन क्या बता सकता है। लें जी, अब हम चलते हैं असल सबक की तरफ। नंबर 1, पैरा नंबर 1, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ डिफाइंड। एंटरप्रेन्योरशिप, कारोबारी ज़िंदगी, इज़ डिफाइंड, इसकी तारीफ़ की जाती है एज, इस तरह कि द क्रिएशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। क्रिएशन का माना होता है पैदा करना, तख्लीक, और एक्सट्रैक्शन और निकालना ऑफ इकोनॉमिक वैल्यूज़, माशी वैल्यू, कदर। यानी जो माशी कदर है, इकोनॉमिक जो वैल्यू है उसको पैदा करना और एक्सट्रैक्ट करना। यानी कोई भी चीज़ है आप उसके ऊपर इस तरह काम करें कि उसकी जो वैल्यू वो बढ़ जाए, फिर उससे आप नफ़ा लें, ठीक है। इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। देयरफॉर, इसीलिए, अब मज़ीद आप आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको चीज़ें समझ आएंगी, ये सारी जो पिक्चर है। एंड इंडिविजुअल, एक फ़र्द, हु क्रिएट्स और इन्वेस्ट, जो कि पैदा करता है और इन्वेस्ट या लगाता है, पैसा लगाता है, इन अ बिज़नेस, एक कारोबार में। इज़ एन एंटरप्रेन्योर, उसको कहते हैं कारोबारी फ़र्द, एंटरप्रेन्योर, कारोबार करने वाला। एंटरप्रेन्योर्स हैव द पोटेंशियल, कारोबारी अफराद हैव रखते हैं, द पोटेंशियल, सलाहियत, टू चेंज द वर्ल्ड, दुनिया को तब्दील करने की। एज, क्योंकि दे टेक, वो लेते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क, शुमार किए हुए महदूद ख़तरात, कैलकुलेटेड शुमार किए हुए ख़तरात। मेकिंग द होल थिंग, बनाते हुए सारी चीज़ को इनोवेटिव, इख्तिराई, एंड क्रिएटिव और तख्लीकी। सबसे पहले आपका काम ये है कि आप ये जो टेक्स्ट है उसको समझें, उसका जो तर्जुमा है वो समझें। जो एडजेक्टिव है उसको देखें ये कौन सा है, वर्ब है तो वर्ब वाला तर्जुमा करें, एडजेक्टिव है तो वस्फ़ वाला तर्जुमा करें। और जो अल्फाज आपस में मरबूत हैं उनका आपस में जो अल्फाज जिसके साथ जिनका ताल्लुक़ है जुड़े हुए हैं आप उसका तर्जुमा उसके साथ करें।
तो ये मैं इस हिसाब से ये तर्जमा कर रहा हूँ, ये अल्फाज के मुताबिक। ये नहीं है कि एक पूरा पढ़ दो और उसका तर्जमा जो है वो कहीं से देख के लिखा हुआ जो है ना वो कर दो। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ तर्जमे करते हैं वो तो इकट्ठे कर देते हैं, फिर परेशानी होती है। एडवांसमेंट्स मेड बाई ह्यूमन सोसाइटी, एडवांसमेंट तरक्की, मुख्तलिफ़ किस्म की तरक्कियाँ हम हमारी ज़ुबान में नहीं कहते, हम कहते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की तरक्की मेड बाई ह्यूमन सोसाइटी, जो इंसानी माशरे ने की। अब ये पैसिवाइज में है ना, इंसानी माशरे के ज़रिए की गई, एट लार्ज मजमूई तौर पे, हैज़ बीन लार्जली वो रही है ज़्यादातर, बिकॉज ऑफ द एंटरप्राइजिंग स्किल्स, वो कारोबारी महारतों की वजह से है या वो रही है। किन की महारतें? ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, कारोबारी अफराद की महारतें। हु वेंट आउट, जो बाहर निकले, गो आउट बाहर जाना, पुट इन उन्होंने लगाया, टाइम वक़्त, एफर्ट कोशिश, एंड एनर्जी और ताकत किसमें? इनटू पुशिंग आइडियाज़ फॉरवर्ड, तसव्वुरात या ख्यालात को तरक्की देने में, बढ़ाने में। पुश फॉरवर्ड का मतलब आगे धकेलना, धकेलने में, ख्यालात को आगे धकेलने में। उनको ख्यालात आए और उन्होंने ख्यालात को अमली जामा पहनाया, उनके जहन में कोई कंसेप्ट आया भी ऐसा होना चाहिए, उन्होंने ख़तरात को मोल लेते हुए जनाब वो काम किया। तो इस तरह जो है उन्होंने क्या कहते हैं ख़तरा मोल लेके इंसानी माशरे के लिए मुफीद चीज़ें बनाई। नंबर 2, बीइंग एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेड इज एसेंशियल। बीइंग होना, कारोबारी एंटरप्रेन्योरशिप, ये ओरिएंटेड का तर्जमा भी साथ कर लेना, कारोबारी ज़िंदगी की सही सिमत का होना, बीइंग होना, बीइंग एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेड, कारोबारी ज़िंदगी की सही सिमत का होना, इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है। इन टर्म्स ऑफ, इस लिहाज से, इन टर्म्स ऑफ का तर्जमा करना है इस लिहाज से, इस एतबार से कि नॉट सेटलिंग फॉर लेस एंड सेटिंग न्यूअर गोल्स। नॉट सेटलिंग फॉर लेस का मतलब है कि कम पे समझौता नहीं करना। सेटल कोई चीज़ मामला कर लो, समझौता कर लो, फॉर लेस कम पे समझौता नहीं करना। ये नहीं है कि अगर कोई चीज़, किसी चीज़ के फ़ायदे का इम्कान कम है आप वो ले लें, अगर ज़्यादा फ़ायदे वाली आप वो छोड़ दें, ये नहीं, ऐसा नहीं करना। एंड सेटिंग न्यूअर गोल्स, और कायम करना नए नए अहदाफ, गोल्स, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ वंस करंट कैरियर पाथ। स्कोप का माना दायराकार और कैरियर कारोबारी मशगला, पाथ रास्ता। अब आपने तर्जमा करना है किसी बंदे के मौजूदा कारोबारी ज़िंदगी या कारोबारी मशगले के रास्ते के दायराकार से परे, ठीक है। यानी आप एक बंदा छोटी सतह पे कारोबार कर रहा है तो गोल्स, अहदाफ आप कायम कर रहे हैं, उससे आगे परे के कि भाई मैंने कोई नया काम करना है, मैंने अनोखा काम करना है। विद अनलिमिटेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, लामहदूद एक्सेस रसाई टू इंफॉर्मेशन मालूमात तक लामहदूद रसाई के ज़रिए। इसके साथ साथ एनीवन कोई भी विद अ बिट ऑफ थोड़ी सी ड्राइव, तहरीक एंड फोकस और तवज्जो, थोड़ी सी तारीख और तवज्जो के साथ एनीवन कोई भी क्या कर सकता है? कैन लर्न, सीख सकता है द स्किल्स, महारतें, टू सक्सेसफुली स्टार्ट, कामयाबी से शुरू करने की, टू स्टार्ट शुरू करना क्या? देयर ऑन वेंचर्स, अपने कारोबार, वेंचर्स मुहिम जोई के काम, लफ्ज़ तर्जमा करते हैं मुहिम जोइयाँ यानी ख़तरात वाले काम, अपने ख़तरात वाले काम। एंड बी एन एंटरप्रेन्योर, और एक वो कारोबारी बंदा जो है वो बन सकता है। ये सामने वाइल रीडिंग में लिखा हुआ है, वाई डज द ऑथर थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। क्यों मुसन्निफ सोचता है कि ये अहम है कि एक बंदा जो है ना वो कारोबारी माइंडसेट रखे? तो इसका जवाब आपने दरमियान से ढूंढ के देना है। पैरा नंबर 3, विद द ग्लोबल लॉकडाउन, और ग्लोबल आफाकी आलमी लॉकडाउन, तातुल बंदिश, कारोबारी या सरगर्मियों की बंदिश, कारोबारी छोड़ दें, लॉकडाउन सरगर्मी की बंदिश कि भाई आपको बंद कर दिया, आपने घर में बैठ जाना है, बाहर सरगर्मियाँ उनको मुअत्तल कर दिया गया है। आलमी सरगर्मियों की बंदिश के साथ, या आप यूँ कह लें आलमी लॉकडाउन के साथ, ड्यू टू पेंडेमिक, जो कि आलमी वबा की वजह से था। एंटरप्रेन्योर्स वर प्रॉस्पेरस, जो कारोबारी अफराद थे प्रॉस्पेरस, खुशहाल,
तरक्की करने वाले, खुशहाल। क्यों? आगे रीज़न बयान किए, बिकॉज दे हैड ऑलरेडी सिक्योर्ड, क्योंकि वो पहले ही दे हैड ऑलरेडी सिक्योर्ड, महफूज कर चुके थे, अ पैरेलल, एक मुतवाज़ी इनकम, एक मुतवाज़ी मसावी बराबर इनकम स्ट्रीम, आमदनी का ज़रिया, आमदनी का ज़रिया वो उनके पास था। किस तरह? बाय ऑप्टिमाइजिंग देयर स्किल सेट। ऑप्टिमाइज का माना बढ़ाना, बढ़ाने के ज़रिए देयर स्किल सेट, अपनी महारत, मजमूई महारतें, अपनी मजमूई महारतें, यानी उन्होंने महारतों को बढ़ाया। वाइल मेंटेनिंग अ जॉब, इस जॉब को, मुलाजमत को बरकरार रखने के दौरान, या इस वाइल जब के मेंटेनिंग वो बरकरार रखने वाले थे, अ जॉब मुलाजमत, दैट रिक्वायर्ड देम, जिसने उनसे तलब किया ये क्या, टू वर्क स्टैंडर्ड आवर्स, के वो काम करें मयारी औकात में। मतलब ये कि उन्होंने नई नई सूरतें अपनाई और लोग जो हैं वो काम काज नहीं कर सकते थे, और वो जो है वो एक नई सूरतों के साथ वो उतने स्टैंडर्ड आवर में वो काम काज करते रहे। द इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल बिजनेसेस, पैसा लगाना छोटे छोटे कारोबारों में, प्रोटेक्टेड देम, पैसा लगाने ने उनको बचाया, किससे? फ्रॉम हार्श ले ऑफ्स, सख्त क्या कहते हैं, मुलाजमत से निकालना, इसको ले ऑफ कहते हैं, ले ऑफ्स, मुलाजमत से बर्खास्तगी, मुलाजमत से बरतरफियों से, ठीक है। दी इन्वेस्टमेंट स्मॉल बिजनेस, छोटे छोटे कारोबारों में पैसे लगाने ने उनको सख्त मुलाजमत से बरतरफियों से बचाया। दैट द पेंडेमिक फोर्स, ये वो था या मुलाजमत से बर्खास्तगियाँ, बरतरफियाँ वो थीं। द पेंडेमिक फोर्स्ड डाउन, आलमी वबा ने मजबूर किया जिन पे, मैनी अथरॉट, बहुत से लोगों को, बहुत से, मैनी अथरॉट बहुत से गलों, यानी बहुत से लोगों को। नो दैट, अब ये बात है कि वी आर अवेयर ऑफ हाउ क्विकली, वी आर अवेयर, हम आगाह हैं, हमें इल्म है ऑफ इस बात का कि हाउ क्विकली, कितने तेज़ी से, कैन आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगियाँ, बी पुट ऑन होल्ड, उनको मुअत्तल किया जा सकता है। पुट ऑन होल्ड, रोकना, रोक देना, उनको रोका जा सकता है। ड्यू टू अनफॉरसीन सर्कमस्टेंसेज, अनफॉरसीन ना दिखने वाले सर्कमस्टेंसेज, अहवाल, हालात की वजह से। इट इज़ सिग्निफिकेंट टू लर्न, ये अहम है, टू लर्न, सीखना, एंड गेट सीरियस, और संजीदा होना, अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, कारोबारी ज़िंदगी के हवाले से। टू फ्यूचर प्रूफ वन सेल्फ, मुस्तकबिल में अपने आप को महफूज करने के लिए। कब? ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्राइसिस, अगले बहरान के दौरान। बी इट ग्लोबल, खा वो आलमी है और लोकल या फिर मुकामी है। अब इसमें जो है ना, जब मैंने पहले दफ़ा पढ़ा तो मुझे यहाँ पे गलती लगी, ये जो है ना टू फ्यूचर प्रूफ वन सेल्फ, इसका तर्जुमा मैं और तरह किया। फिर जब मैंने गौर किया मुझे समझ आया फ्यूचर प्रूफ जो है ना ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो यानी मुस्तकबिल में महफूज करना, वन सेल्फ, अपने आप को, ये तर्जुमा आपने ये ऐसे करना है। यानी इट इज़ सिग्निफिकेंट टू लर्न एंड गेट सीरियस अबाउट, क्यों? टू फ्यूचर प्रूफ वन सेल्फ, अपने आप को मुस्तकबिल में बचाने के लिए। कब? ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्राइसिस। नंबर 4, प्रेजेंटली, फिल वक्त, मच सक्सेस इज़ फाउंड, बड़ी कामयाबी, इज़ फाउंड, वो क्या कहते हैं, पाई जाती है, इन द डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल दुनिया में। रेंजिंग, डिजिटल दुनिया समझते हैं ना, इंटरनेट की जो दुनिया है, कंप्यूटर के ज़रिए लोग आपस में जुड़े हुए और ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ये डिजिटल वर्ल्ड है। बड़ी कामयाबी पाई गई है इन द डिजिटल वर्ल्ड, रेंजिंग फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी से लेकर टू सोशल मीडिया तक। अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, आप भी गूगल करके इसको चेक करें, इसके ऊपर बहुत। द वाइड स्प्रेड ऑफ, अब इसके मैं जाऊँगा, अब 2 मिनट लग जाएंगे ना, मेरा मेन फोकस है कि मैं आपको समझा दूँ। अगर कोई पेचीदा इस्तिलाह है तो आप उसको खुद, कोई साइंस किया है या कोई किसी और चीज़ किया है या कोई माशरती, आप उसको खुद देख लें। द वाइड स्प्रेड ऑफ द टेक इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी सनत का, इंडस्ट्री सनत का वाइड स्प्रेड, बहुत ज़्यादा फैलाव, हैड अलाउड जस्ट अबाउट एवरीवन टू फाइंड अ प्लेस एंड क्रिएट अ निशे, हैड अलाउड, उसने इजाज़त दी है, उसने मौका फराम किया है, जस्ट तकरीबन अबाउट एवरीवन, हर बंदे को, टू फाइंड अ प्लेस, कि वो एक जगह ढूंढ ले, एंड क्रिएट अ निशे, और एक खाना पैदा करे, एक मुकाम पैदा करे,
मेरे हिसाब से ये तर्जमा यहाँ पे फिट आता था और मैंने ये तर्जमा ऐसे कर दिया है। अगर किसी ने और अच्छा तर्जमा किया हो तो फिर आप मुझे ज़रूर बता दें काइंडली। मैंने कोई तर्जमा शर्मा इसका चेक नहीं किया, मैंने खुद इसकी स्टडी की है, टेक्स्ट को हल किया है और फिर मैंने ये आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। टू ओन अ बिज़नेस, एक बिज़नेस रखना, ओन का माना होता है मालिक होना। हाउ एवर, एक बिज़नेस, एक कारोबार रख के, हाउ एवर ताहम, वन मस्ट क्रिएट, एक बंदे को ज़रूर पैदा करनी चाहिए सम स्पेस, कुछ जगह, इन द इंडस्ट्री ऑफ चॉइस, अपनी मर्ज़ी की सनत में, इंडस्ट्री ऑफ चॉइस मर्ज़ी की सनत। इट इज़ विथ दिस माइंड सेट, ये इसी माइंड सेट, इसी सोच के साथ ये बात हो सकती है दैट के एन एंटरप्रेन्योर कैन सक्सीड, कि कारोबारी बंदा जो है वो कामयाब हो सकता है। अब वाइल रीडिंग सामने लिखा हुआ है, वाई डज द ऑथर टॉक अबाउट द डिजिटल वर्ल्ड, क्यों मुसन्निफ बात करता है या बोलता है डिजिटल वर्ल्ड, दुनिया, डिजिटल दुनिया के बारे में। तो ये इसके ऊपर आपने पैरे को पढ़ के आपने फिर बताना है। नंबर 5, अ की टू अ सक्सेसफुल वेंचर इज़ टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड। अकी कुंजी, कुंजी अकी कुंजी चाबी, टू अ सक्सेसफुल कामयाब वेंचर, मुहिम जोई, कारोबारी ज़िंदगी। मुहिम, वेंचर का दरा कार वसी होता है, यानी वेंचर का जो लफ्ज़ है, आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आप ख़तरा मोल लेते हैं, उसको उसके ऊपर वेंचर का लफ्ज़ बोला जाएगा। अकी कुंजी टू अ सक्सेसफुल, कामयाब, मुहिम जोई, यानी कारोबारी ज़िंदगी के लिए या कोई भी ख़तरा मोल लेने वाला जो काम है, मुहिम जोई जिसे कहते हैं, उसके लिए ईद वो है टू कीप यूर सेल्फ अपडेटेड, अपने आप को अपडेट रखना, यानी नए नए जो चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, नए नए जो इल्म की बातें आ रही हैं, उनसे अपने आप को आशना रखना, यानी जानते रहना। कीप यूर सेल्फ अपडेट का ये मतलब है कि आपको आप नई नई बातों का पता चलाना। डू नॉट वेस्ट टाइम, मत वक्त ज़ाया करें इन बिल्डिंग अ बिज़नेस प्लान, एक कारोबारी मनसूबा बनाने में, फॉर मंथ्स, महीनों तक, ऑन एंड, लगातार। ये ऑन एंड का माना होता है लगातार, लगातार इसका तर्जुमा आपने करना है। द मार्केट इज़ अ लक्रेटिव इन्वायरमेंट, जो क्या कहते हैं मार्केट है वो लक्रेटिव का माना था मुनाफे बख्श, वो एक मुनाफे बख्श इन्वायरमेंट, माहौल है। दैट इवॉल्व एवरी सेकंड, वो हर सेकंड में तरक्की करता है, इवॉल्व, तरक्की और इर्तिका उसमें होता है। अपलान कंसेप्चुअलाइज्ड 6 months अगो, एक मंसूबा जो सोचा गया 6 माह पहले, मे नॉट बी रेलिवेंट एनीमोर, वो हो सकता है वो ना हो रेलिवेंट, मुताल्लिका एनीमोर, मज़ीद। इट इज़ वाइटल टू टेस्ट यूर आइडियाज़, ये अहम है, वाइटल का माना अहम है, टू टेस्ट यूर आइडिया, अपने ख्याल को, अपने तसव्वुर को, अपनी सोच को चेक करना, विद इन वीक्स, हफ्तों के अंदर, सो दैट, ताकि इवन ताकि इफ़ यूर फर्स्ट अटैम्प्ट, अगर तुम्हारी पहली कोशिश डज नॉट वर्क आउट, वो कामयाब नहीं होती, यू कैन ट्राई आउट एन अदर स्ट्रेटजी, आप कोशिश कर सकते हो, आजमा सकते हो एक दूसरी हिकमत अमली, टू अचीव द सेम गोल, वही हदफ जो है बेआईनी, वही जो मकसद है उसको अचीव करने के लिए। नंबर 6, वाइल बीइंग एन एंटरप्रेन्योर अलाउज यू टू एंजॉय द रिवॉर्ड्स, जबकि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, कारोबारी फ़र्द होना, अलाउज यू, आपको मौका देता है, टू एंजॉय द रिवार्ड्स, कि आप लुत्फ़अंदोज़ हों, द रिवार्ड्स, क्या कहते हैं, रिवार्ड का माना था इनाम या फ़ायदे, फल भी इसका माना आता है। आप ये भी कह सकते हैं जब को मौका देता है कि आप लुत्फ़अंदोज़ हों इसके फल से। इट डज नॉट कम विदाउट रिस्क, ये नहीं आता बग़ैर ख़तरात के। आप ख़तरात मोल लेंगे तो भाई आप फल खाएंगे ना, आप किसी चीज़ को एंजॉय करेंगे तो उसके लिए मेहनत करेंगे। अनदर एलिमेंट दैट इज़ क्रूशल इज़ टाइम एंड अ फॉल बैक ऑप्शन, एक दूसरा उनसर, एलिमेंट उनसर, दैट इज़ क्रूशल, जो कि अहम है, एक दूसरा उनसर जो कि अहम है वो है टाइम, वक़्त, एंड अ फॉल बैक, और मुतबादल ऑप्शन, इंतखाब, यानी वक़्त आप मद्देनज़र रखें और वक़्त के मुताबिक मुतबादल इंतखाब। इट कैन टेक ईयर्स, अब आगे उसकी वजाहत है, इट कैन टेक ईयर्स, सालों लग सकते हैं, टू जनरेट अ प्रॉफिट, एक प्रॉफिट, नफ़ा
कमाने में। इट इज़ वाइज, ये दानिशमंदाना बात है, टू हैव अ बैक अप प्लान, एक मुतबादल मनसूबा रखना, इन केस, इस सूरत में कि यूर वेंचर डज नॉट, आपकी मुहिम जोई डज नॉट इमीडिएटली टेक ऑफ, आपकी मुहिम जोई, आपका कारोबार डज नॉट इमीडिएटली, फ़ौरन टेक ऑफ, वो बढ़ता नहीं है, फलता फूलता नहीं है। क्यों मुतबादल इंतखाब? सो दैट, ताकि ये बात हो कि यू कैन कीप यूर प्रोजेक्ट अफलोड, ताकि आप अपने मंसूबे को जारी रख सकें। कीप समथिंग अफलोड, किसी चीज़ को जारी रखना कि वो तैरता रहे, यानी वो जो है ना आगे बढ़ता रहे, ठीक है। एज प्रिपेयर्ड, पैरा नंबर 7, एज वन कैन बी, इतना तैयार जितना कि कोई बंदा हो सकता है, ये लफ्ज़ी टर्म है। मतलब ये है कि आप जितनी भी तैयारी कर लें, देयर आर ऑलवेज सरप्राइजेज, यहाँ पे होते हैं हमेशा सरप्राइजेज, हैरान कुन बातें, हैरान कुन सूरत हाल यहाँ पे होती है हमेशा। यानी आप जितनी भी तैयारी कर लें, एक चीज़ के सारे इम्कानात देख लें बिज़नेस करने से पहले कि ये होगा तो ये और मैं इस तरह में ख़तरा से बच जाऊँगा, लेकिन फिर भी ख़तरात कोई ना कोई आपको मोल लेना पड़ेगा और कोई ना कोई आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इट मे नॉट बी पॉसिबल, इट हो सकता है, नॉट बी पॉसिबल, ये मुमकिन ना हो, टू अवॉइड हार्डशिप्स ऑल टुगेदर, बचना मुश्किलात से ऑल टुगेदर मजमूई तौर पे। बट लेकिन यू कैन ऑलवेज बी कॉशियस, लेकिन आप हमेशा हो सकते हो मोहतात, एंड एंटिसिपेट व्हाट, और अंदाज़ा कर सकते हो व्हाट इज़ कमिंग यूर वे, कौन सी चीज़ आ रही है यूर वे, तुम्हारे रास्ते में। दिस विल हेल्प यू बी रेडी, ये चीज़ आपकी मदद करेगी बी रेडी, तैयार रहने में, व्हेन इट मैटर्स, जब ये चीज़ पेश आती है। चलें जी, पैरा नंबर 8, हाउ एवर, ताहम, द ब्यूटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप कारोबारी ज़िंदगी की खूबसूरती लाइज, वो वाक़या है, इन द फैक्ट दैट, इस हकीकत में कि यू गेट टू बी यूर ओन बॉस, यू गेट टू बी, तुम होते हो अपने, यू गेट टू बी, तुम होते हो अपने ही बॉस, आका, बॉस। ये जो है ना, बल्कि इसका तर्जुमा ये कर लें, यू गेट टू बी, आपको बनना है, गेट टू बी मतलब ये कि होना है, गेट टू बी यूर ओन बॉस, अपना मालिक, अपना आका। इफ़ दिस इज़ यूर मोटिवेशन, अगर ये है तुम्हारी तहरीक, तुम्हारी तरगीब, मोटिवेशन, तरगीब, तहरीक इन लाइफ, ज़िंदगी में, द एबिलिटी टू मेक यूर ओन चॉइसेस, सलाहियत, टू मेक यूर ओन चॉइसेस, अपने इंतखाबात करना, इसकी सलाहियत, विल आउट वे द स्ट्रगल्स, विल आउट वे का माना था ज़्यादा अहम होना, यानी सबकत ले जाना, ये सबकत ले जाएगी सलाहियत, द स्ट्रगल्स, उन कोशिशों से, दैट कम स्ट्रगल्स, उन कोशिशें, या फिर इसका तर्जुमा आप जद्दोजहद भी कर सकते हैं, दैट कम अलॉन्ग, जो कि साथ साथ चलती हैं, एट द स्टार्ट ऑफ यूर जर्नी, तुम्हारे सफ़र के आगाज़ में। लेकिन ये बहुत ही आम सबक था, मैंने कोशिश की है कि इसकी ट्रांसलेशन आसान करके कर दूं और आपको समझ आ जाए। अगर इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई, आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको आगे शेयर भी कर दें। अगर आपके ज़हन में कोई मशवरा है, मुफीद मशवरा किसी हवाले से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके मशवरे के मुताबिक बेहतरी जो है वो लेकर आऊँ। नासिर महमूद को इजाज़त दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।